मुख्यमंत्री सुक्खू संवेदनहीन हो चुके हैं। हिमकेयर कार्ड बंद होने से मां का इलाज कराने के लिए बेटे को बेचनी पड़ी सोने की बालियां। चंबा से आई ये खबर हिमाचल की सियासत में हलचल मचा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने डलहौजी में कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कहा जयराम ठाकुर ने, देखिए इस रिपोर्ट में। एक न्यूज आइटम देखी अखबारों में जो आई हुई है, एक महिला हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑपरेशन होना था और इलाज के लिए पैसे नहीं, और बेटे ने मांग के जेवर जो है वो दुकानदार के पास गिरवी रखने के लिए आग्रह किया। और क्योंकि हिमकेयर का कार्ड तो बना है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट की ओर से जो पैसा हिमकेयर के अंतर्गत जो मेडिसिन परचेज करने के लिए आना था वो नहीं आ पा रहा है। पेंडेंसी है बहुत सारी, और एक तरह की स्थिति अगर मैं देख रहा हूँ, मैं ऊपर वार्ड में मैं बाकी भी पेशेंट जो मिले वहाँ पर उनको जब मिलना हुआ कि लगभग वर्तमान सरकार ने हिमकेयर के तहत इलाज करना गरीब आदमियों का बंद कर दिया है। और जब हमको ये अखबार से खबर मिली तो हमने वेरीफाई करने की कोशिश की, तो हमने उचित समझा कि उस मरीज को हमको मिलना चाहिए, उस लेडी को मिलना चाहिए। उनका ऑपरेशन हुआ है, लेकिन जो दवाई उसको हॉस्पिटल से जो मिलनी थी, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए हिमकेयर के अंतर्गत जो परचेज करनी थी, प्रोक्योर करनी थी, वो प्राइवेट जो जहां से दवाई खरीदनी थी वहां से खरीद करके वो लाए। और जो केमिस्ट है उसका मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन्होंने जेवर लेने के लिए मना किया। और ऐसी सूरत में फिलहाल अभी ट्रीटमेंट तो चला है, लेकिन सारा का सारा ट्रीटमेंट जो है वो उस गरीब परिवार को अपने आप करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से हिमकेयर का कार्ड होने के बावजूद भी ट्रीटमेंट उसका नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से पैसा नहीं आ रहा है। ऐसे अभी कम से कम कोई 15 पेशेंट हमको हॉस्पिटल में और ऊपर मिले जिनका हिमकेयर का कार्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा उनको अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि हिमकेयर लगभग बंद कर दी है हिमाचल प्रदेश में। हम डॉक्टर से मिलकर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से हमने बात की कि पेशेंट का ठीक तरह से ट्रीटमेंट हो, और उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट जो है वो हॉस्पिटल की ओर से जो मदद की जा सकती है वो मदद करने की कोशिश करें। और हम भी इस बात को लेकर के पेशेंट को मदद करने की दृष्टि से यहाँ पर आए थे। उनके परिवार का जो सदस्य है वो उस वक्त वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो आगे थोड़ी मदद जो करने की होगी वो करेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने हिमकेयर के अंतर्गत, आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो ट्रीटमेंट के लिए जो मदद करनी होती है पेशेंट, गरीब पेशेंट के लिए, जो उसमें उसके अंतर्गत जो उनका ट्रीटमेंट होना, वो उन्होंने लगभग बंद कर दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे गरीब लोगों को अपने इलाज के लिए बहुत बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और क्या समस्याएं अभी आपने हॉस्पिटल में तो जो बताई बात है कि प्रोक्योर हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं आ पा रहा है, पैसा नहीं आ रही गवर्नमेंट। क्योंकि हम डॉक्टर को भी हम इस बात के लिए दोष दें वो भी उचित नहीं होगा, क्योंकि पैसा तो गवर्नमेंट ने देना है। पेंडेंसी यहाँ पर जो है वो लगभग शायद मेरे ख्याल में 5 करोड़ से ऊपर की है, लगभग 5 करोड़ की पेंडेंसी यहाँ पर हिमकेयर की यहीं की है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये अमानवीय दृष्टिकोण हिमाचल प्रदेश सरकार का है, जो एक ट्रीटमेंट के लिए, फ्री ट्रीटमेंट के लिए, पीड़ा से निजात गरीब आदमियों को भी मिले, जो योजना हमने चलाई थी हिमकेयर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना चलाई है आयुष्मान भारत, उसको पूरी तरह से इन्होंने जो है वो यहाँ पर लागू करने से रोक दिया है। हिमाचल के चंबा से दिल को झकझोर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां एक बेटे को अपनी मां के इलाज के लिए सोने की बालियां गिरवी रखनी पड़ी। वजह, सरकारी योजना हिमकेयर अस्पताल में मान्य नहीं थी। डलहौजी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मुद्दे को उठाते हुए मौजूदा सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लिया। जयराम ठाकुर बोले, सरकार नीतिहीन है, मुख्यमंत्री निष्ठुर और संवेदनहीन हो चुके हैं। लोगों की पीड़ा सुनने का वक्त तक नहीं उनके पास।
एक बेटा अपनी मां की पित्त की पथरी के ऑपरेशन के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा में पहुंचा। ओरती में ले जाया गया, लेकिन इन वक्त पर कहा गया ऑपरेशन का सामान नहीं है, बाजार से लाओ, और हिमकेयर कार्ड भी नहीं चलेगा। बेटी को मजबूरन मां की सोने की बालियां गिरवी रखनी पड़ी। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सचिवालय के बाहर दिव्यांग प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। वोकेशनल टीचर्स चौड़ा मैदान में हफ्तों से बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। जयराम ठाकुर ने सीधा आरोप लगाया, ये सरकार घोटालों में डूबी है। इनके खास लोग सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूट रहे हैं और मुख्यमंत्री मूक दर्शक बने बैठे हैं। मुख्यमंत्री का व्यवहार तानाशाही हो गया है। अपनी आंखों के सामने खड़े युवाओं की बात तक नहीं सुनते। यही वजह है कि जनता नाराज है और अगर आज चुनाव हो जाएं, तो कांग्रेस को 10 सीटें भी नसीब नहीं होंगी। डलहौजी से नेता प्रतिपक्ष के इन तीखे तेवरों ने हिमाचल की राजनीति को गरमा दिया है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री सुक्खू इस पर क्या जवाब देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से संगठन की योजना ये बनी है कि जो नए हमारे मंडल बने हैं, जिला बने हैं, उसमें पार्टी के प्रमुख नेता जाकर के कार्यकर्ताओं से मिले। और उसी संदर्भ में मैं पिछले कल से यहाँ चंबा जिला के प्रवास पर हूँ 3 दिन के। आज हमने बनी खेत से कार्यकर्ताओं के साथ शुरुआत की थी और तेलका में जो हमारा डलहौजी जो विधानसभा क्षेत्र है उसके कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में रहना है। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत जोश के साथ कार्यकर्ता जो है वो अब मैदान में निकल चुका है। कांग्रेस पार्टी का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, चारों तरफ निराशा। और खासतौर से अगर मैं चंबा जिला जो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसकी तो बिल्कुल पूरी तरह से अनदेखी है। केंद्र की ओर से जो मदद प्रदेश सरकार को दी जा रही है प्रदेश के विकास के लिए और विशेष तौर से चंबा के विकास के लिए, उसका उपयोग ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। ये सब साथियों का हमारा कहना है और ये सब लोग पार्टी के ही नहीं, पार्टी के अलावा जो आम जनमानस है वो भी इस बात को अनुभव करता है कि काम सब बंद पड़े हैं। मेडिकल कॉलेज का काम यहाँ पर जिसने गति पकड़ी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान, अब वो काम लगभग जो है वो बिल्कुल धीमी गति से चला है, लगभग बंद होने के कगार पर है। और उसके साथ डेवलपमेंट के और भी काम यहाँ पर उसी प्रकार से प्रभावित हुए हैं कांग्रेस की सरकार जब से हिमाचल प्रदेश में आई। न मुख्यमंत्री का ध्यान है यहाँ पर, न कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं का ध्यान है। और ऐसे में एक कठिन भौगोलिक परिस्थिति का ये हमारा जिला चंबा, पिछड़ा हुआ हमारा ये जिला चंबा और ज्यादा पिछड़ता जा रहा है, ये सब लोगों का कहना है। और इस बात को लेकर के मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की सभी जगह की स्थिति ऐसी है कि पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में जब से कांग्रेस की सरकार बनी, विकास कार्य को पूर्ण विराम लगा है और हिमाचल कई वर्ष पीछे चला गया, 1 दशक पीछे चला गया मैं कह सकता हूँ। क्योंकि आज कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। सत्ता हासिल कर ली झूठ बोल करके कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस के ही नेता बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि विकास कार्य कहीं भी हो नहीं पा रहे हैं। ये अपने ही कार्यकर्ताओं के, उनके नेताओं के कहने हैं कि काम नहीं हो पा रहे। ऐसी सूरत में मैं यही कहूँगा, जनता का मोह भंग हो चुका है। और आज की तारीख में मैंने जो अनुभव किया, जहाँ भी मेरा जाना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, सभी जगह जाता रहता हूँ। चंबा काफ़ी अर्से के बाद अपने पार्टी के साथियों के साथ मिलने का भी मौका इस दौरान मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 10 सीटें मिलेंगी। इतनी ज़्यादा निराशा का माहौल हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार के खिलाफ ये हमने पहली बार देखा है। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के कल हम
चंबा विधानसभा क्षेत्र और उसके साथ साथ भरमौर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी के साथ मिलेंगे, बात करेंगे, उसके बाद फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद दोबारा आएंगे। तो आपने देखा कैसे चंबा में एक मां के इलाज की कहानी ने सरकार के कामकाज पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सरकार इस पर जवाब देगी या फिर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश होगी? हम नजर बनाए रखेंगे।